दोस्तों बिहार की राजनीति में हम लोगों को ये दिखता ही आया है कि इलेक्शन के टाइम पे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी है या तो ट्रैप में डालते हैं या तो झूठे वादे करते हैं दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि आने वाले कुछ महीने में बिहार में एक इलेक्शन होने वाला है और हाल ही में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का दोस्तों अनाउंस कर दिया है। इस स्कीम के तहत दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं को 10,000 तक का जो बेनिफिट है रोजगार के लिए ये मिलने वाला है। और उसके साथ साथ दोस्तों क्या हमको ये भी समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के लिए ये क्या एक विनिंग कार्ड है या फिर दोस्तों सही में एक स्ट्रेटेजी है बिहार को आगे ले जाने के लिए। दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानने वाले हैं दोस्तों मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में पूरा एनालिसिस। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों बात करें तो पहले ये स्कीम क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो स्कीम के तहत दोस्तों बिहार सरकार की एक नई योजना है जो कि हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों 10,000 क्यों मिलेंगे? तो उस महिला को मिलने का रीजन ये है कि उसको एक फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो छोटे मोटे जो बिजनेस एक्टिविटी में उनको एक सपोर्ट मिलेगा कि हर महिला एक घर से छोटे मोटे व्यापार करके अपने घर को आगे की तरफ लेके जा सकती है। दोस्तों ये जो फंड है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब दोस्तों कि सीधा जो हमारे बेनिफिशियरी है उसको इसके अकाउंट में डायरेक्टली मिल जाएगा। दोस्तों इसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होने वाला है। ये दोस्तों कोई लोन अमाउंट नहीं है। दोस्तों देखा जाए तो ये जो अमाउंट है वो एक घर में एक ही महिला को मिलने वाला है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि महिला को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देना है और दोस्तों इनडायरेक्टली फैमिली का इनकम ग्रोथ तैयार कर देना है। अगर बात की जाए कि ये स्कीम कब लॉन्च होने वाला है और इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो सबसे खास बात है दोस्तों कि ये फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 के अराउंड हम लोग को दिखने वाला है, मतलब इलेक्शन के चंद महीनों के बाद दोस्तों। उसके साथ साथ इसका मोड देखा जाए तो मेनली जो पैसे हैं ना वो डायरेक्टली वुमेन के अकाउंट में चले जाएंगे दोस्तों, मतलब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो किस तरीके से महिलाओं का परीक्षण किया जाएगा या किस तरीके से पता किया जाएगा कि उसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, तो दोस्तों मेनली देखा जाएगा कि उसको उसके डेटाबेस के तौर पे उसको उसकी फाइंडिंग की जाएगी। और दोस्तों ये भी उसमें मैंडेटरी होना चाहिए कि उस वुमेन का आधार जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो मेजर एजेंसीज है जैसे कि वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर दोस्तों जो पंचायत है उसके रिकमेंडेशन या फिर दोस्तों मेनली इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एजेंसीज है उनका सपोर्ट लिया जाएगा। मेजर अगर रीजन देखा जाए कि इस स्कीम को लॉन्च क्यों किया गया है, तो सबसे बड़ा रीजन हम लोगों को दिखता है कि फीमेल पार्टिसिपेशन, जो कि दोस्तों वुमेन जो है काम के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम लोगों को पीछे दिख रही हैं। दोस्तों फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की माने तो 7.5% ही फीमेल जो है जो बिहार में काम करती हैं दोस्तों, और इंडिया का नेशन एवरेज देखा जाए तो 27% है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर सिंपली आपको मैं समझाऊं तो हर 100 में से 27 औरतें जो है काम कर रही हैं, ये इंडिया का ये एक नेशनल एवरेज है। दोस्तों इसको अगर बिहार के तौर पे देखा जाए तो बिहार में हर जो 100 महिलाएं हैं उसमें से 7 से 8 महिलाएं ही हैं जो काम के क्षेत्र में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक तरीके का बहुत ही बड़ा गैप है जो दिखा रहा है कि वुमेन काम के क्षेत्र में बहुत ही पीछे हैं। इसी को दोस्तों गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वुमेन को एम्प्लॉयमेंट या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लाएं। उसके साथ साथ दोस्तों उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की राह पे एक उनको अवसर प्रदान करें। चलिए समझते हैं दोस्तों कि आखिर इस स्कीम से क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो पहला इंपैक्ट हम लोगों को दिखेगा वुमेन एम्पावरमेंट में। अगर ये पैसे डायरेक्टली औरतों के हाथ में चले गए तो कहीं ना कहीं वो बेटर डिसीजन ले सकती हैं अपने लिए और वो कहीं ना कहीं डिसीजन के लिए खुद को मुक्त बना सकती हैं। और उसके साथ साथ बात की जाए तो फैमिली का इनकम भी ग्रोथ होता हुआ दिखेगा हम लोगों को। अगर वो बिजनेस चालू करेंगी जैसे टेलरिंग हो गया, ग्रोसरी स्टॉल हो गया या पोल्ट्री या हैंडीक्राफ्ट का, तो इसमें हम लोगों को दिखेगा कि उन बिजनेसेस के कारण उनका जो घरेलू इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि करोड़ों औरतें अगर बिजनेस करेंगी तो कहीं ना कहीं रूरल का जो मार्केट है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्केट अब तैयार होगा वो बहुत ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके कारण दोस्तों सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक्टिव है अभी के टाइम पे, जिसका नंबर दोस्तों 10 लाख से ऊपर है, इसको भी एक मजबूती या फिर दोस्तों एक प्रोत्साहन मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसके कारण क्या होगा कि ये महिलाओं को इनकरेज करेगा, ये एक तरीके से वुमेन को अवेयर करने का भी काम
करेगा दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें सामाजिक सुधार की, तो हम लोगों को दिखने वाला है कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे होने वाली है महिलाएं, क्योंकि दोस्तों चाइल्ड मैरिजेस कम हो जाएगा और लड़कियों को पढ़ने का भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। ये इसलिए दोस्तों कि जब घर में पैसा आने लगेगा तो लोग कहीं ना कहीं अपने पैसे को बेटर जगह यूज़ करने की कोशिश करेंगे, और सबसे बेटर कहीं ना कहीं जगह जो होता है दोस्तों वो एक एजुकेशन सेगमेंट होता है, और कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाना एक सबसे अच्छा जगह माना जाता है गार्जियन या फिर एक किसी भी घर के द्वारा। तो दोस्तों ये अब हम लोगों को कम होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों अगर बात की जाए तो हर स्कीम का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो इस स्कीम का जो निगेटिव एस्पेक्ट हम लोग को जो दिखने वाला है वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है दोस्तों फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि देखा जाए तो 2 करोड़ फैमिली को ये नंबर माना गया है कि बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, जिसका टोटल कीमत आने वाला है दोस्तों 20,000 करोड़। दोस्तों ये पूरे बिहार के बजट का 2,80,000 करोड़ जो बिहार का बजट है उसका 7% अकेले ये लेके चला जाएगा, जिसके कारण बिहार के बजट पे बहुत ही बड़ा बर्डन बनता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ये बजट तो ठीक है पास हो गया या फिर इसका एग्जीक्यूशन तो कर लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम लोग को दिखेगा कि क्या ये रियली में उन सभी औरतों को जिनकी ज़रूरत है इस स्कीम की, क्या उनको ये बेनिफिट पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मान के चलो पहुंच भी गया पैसा, तो क्या वो औरतें सही में इस पैसे का सही मायने में यूज़ करेंगी या फिर अपने घरेलू खर्चे में इसका यूज़ करके इसको ख़त्म कर देंगी। दोस्तों इतना ही नहीं, एग्जीक्यूशन चैलेंज भी सबसे बड़ा टफ है। उन महिलाओं को खोजना या फिर उन महिलाओं को पता करना कि किसको इसकी रियल राशि की ज़रूरत है। दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10,000 रुपये बहुत ही छोटा अमाउंट है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस के लिए दोस्तों, लेकिन अगर देखा जाए तो एक छोटा ही सही, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के लिए अगर वुमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर दोस्तों महिला रोजगार की बात करें तो इसमें छोटा सा ही सही लेकिन प्रोत्साहन मिलने वाला है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो ये अमाउंट अभी तो छोटा है, लेकिन प्रॉमिस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि उनके क्रेडिबिलिटी के अनुसार फ्यूचर में हो सके तो इस अमाउंट को 2 लाख से 5 लाख तक किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए ओवरऑल कंक्लूजन की, तो ये जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो बिहार में अभी भी चल रहा है, शुरू में ये भी दिखा था कि बिहार में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन बन के उभरने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रॉमिस किया गया था 50,000 रुपये हर एक लड़की को जो कि अपना ग्रेजुएशन क्लियर करती हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो इसकी जो बेनिफिशियरीज थे वो लाखों थे। शुरू में तो ये भी लगा कि बिहार बजट पे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बर्डन बन के उभर सकता है, लेकिन समय अनुसार अगर देखा जाए तो इसका भी जो इम्पैक्ट हम लोग को दिखा है या रिजल्ट जो दिखा है वो सरप्राइजिंग और पॉजिटिव दिखा है, क्योंकि इसके कारण बिहार की लड़कियों का जो इनरोलमेंट है, स्कूल में एडमिशन रेट बढ़ गया है दोस्तों। उसके साथ साथ देखा जाए तो ड्रॉप आउट रेट है वो घटता हुआ नजर आया है, और हम लोगों को ये भी दिखा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बिल्ड कर रही है वुमेन्स एजुकेशन के लिए। दोस्तों अगर बात की जाए तो शुरू में हम लोगों को ये भी स्कीम जो है कहीं ना कहीं बिहार के ऊपर बर्डन बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अंततः हम लोग को दिखेगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जिसके कारण फ्यूचर में बिहार प्रोग्रेस में आ सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो अगर ये एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने को तैयार कर सकता है दोस्तों, जिसके तहत हम लोग देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता आएगा, और कहीं ना कहीं जो नेशनल एवरेज जो 27 का था दोस्तों, जो वुमेन को काम करने का जो क्षेत्र था उसमें भी हम लोग बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।